तो सबसे बड़ी सिद्धि। अब सबसे बड़ी सिद्धि से पहले सिद्धि को समझते हैं। तो सिद्धि मतलब होता है एक टाइप का पावर, एक टाइप की शक्ति। सिद्धि, सिद्धि को सिद्ध किया जाता है। सिद्धि के बारे में हमको पुराणों कथाओं में काफी वर्णन मिलेगा। हमारे हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के मालिक थे। उनके पास 8 सिद्धियां थी। और जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां सिद्ध की जाती, ठीक है। अब सबसे बड़ी सिद्धि, तो यहाँ पे मैं एक लाइन बोलूंगा, उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा कि सबसे बड़ी सिद्धि सिद्धि नहीं हो सकती, राइट। क्योंकि क्योंकि वो सबसे अगर बड़ी है तो उससे बड़ा तो सिद्धियों का जनक होगा ना, है ना। तो ये पॉइंट जिसको समझ में आएगा उसी को आएगा, पकड़ने वाली बात है ये, कि सबसे बड़ी सिद्धि सिद्धि नहीं हो सकती, ठीक है। इसको अपन आगे और कनेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी सिद्धि, अब सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी, कौन सी होगी। अब जितनी भी सिद्धियां हैं उनको सिद्ध किया जाता है, मतलब ये आती है, राइट। सिद्ध करना पड़ता है। अब जो चीज आती है ना, वो जाती भी है। तो जितनी भी सिद्धियां हैं जिसको सिद्ध किया गया है, मतलब आज नहीं तो कल वो जाएगी जरूर, राइट। और अगर उसको रखना है तो उसके साथ फंस के रहना पड़ेगा, उसके आगे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके आगे गए तो वो नहीं रुकने वाली, राइट। क्यों नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो उसको आधार चाहिए, स्वयं में पूर्ण नहीं है वो। तो वो आपका वेट नहीं करेगी, और वेट वेट क्या आपको तड़फाएगी, या तो वेट नहीं करेगी, या तो ध्यान ही नहीं देगी, या तो ऐसे ध्यान देगी कि तड़फ जाओगे, राइट। सिद्धि, अब सिद्धि भी यहाँ पे ना 2 टाइप की होती है, ठीक है। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आज का जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। और भैया पहले भी प्रैक्टिकल था, पर प्रैक्टिकल पहले इनसाइड होता था, बट आज के वर्ड में आउटसाइड प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए उनको ये बताना जरूरी है कि जो बाहर के जो साइंटिस्ट लोग है ना, नए नए मेथड नए नए टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ये भी एक टाइप की सिद्धि है। पर ये अविद्या वाली सिद्धि है, छोटे स्तर की सिद्धि, ठीक। अविद्या, उपनिषद में किसको अविद्या कहा गया है, ये फिजिक्स साइंस मैथ्स ये सब है, ये अविद्या। विद्या मतलब जो समय से परे हो, है ना। सा विद्या या विमुक्त है, ठीक है। तो विद्या, पर विद्या में भी यहाँ पे अविद्या और विद्या के बीच का जो ब्रिज है, वहां पे आता है एक तंत्र यंत्र मंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सिद्धि, यही सब इसी के बीच का जोन है भैया, है ना। ये क्रिएशन का जो जोन है ना, वहीं पे ये सब सिद्धि क्रिएट होती है, चेतना के स्तर की सिद्धि। आजकल के साइंटिस्ट लोग, वो भी लोग सिद्ध हैं। उन्होंने भी बहुत सारे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बोलो या फिर थ्योरम्स बोलो, वो सिद्ध किया है, प्रूफ किया है, वो भी सिद्धि है ना। सिद्ध किया, प्रूफ्ड, है ना। तो ये सब साइंटिस्ट लोग हैं, तो ये सब का यूज करके वो लोग बहुत सारा कैलकुलेशन कर देते हैं, है ना। यहाँ से बैठे बैठे वो एकदम सैटेलाइट छोड़ते कि एग्जैक्टली वहीं पे जाते हैं, सिद्धि है भैया। मतलब आप तीर ऐसा चलाए कि एग्जैक्टली वहीं पर गया। तो पहले वो व्यक्ति करता था, साइंटिस्ट भी कर ले रहा है। आप कैलकुलेशन करके एग्जैक्टली बॉल को हर बार बास्केट बास्केट में डाल सकते हो, ये एक सिद्धि है। पर अगर हाथ के थ्रू हो तो कला, तो उसको भी सिद्धि सिद्धि ही बोला जाएगा। पर ये चीज कब तक रहेगा आपके पास, परमानेंट नहीं रहता, जब कोई व्यक्ति करता है। और अगर मशीन की तरह किया तो सिद्धि कहाँ होगी, आप इसको क्या बोल दोगे, अच्छा ये साइंस है, तो वो भी एक टाइप का सिद्धि है। दूसरा आता है चेतना वाला सिद्धि, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना, एंजल रीडिंग, ये वो सब है ना, ज्योतिष विज्ञान, ये भी एक सिद्धि है। हस्तरेखा सिद्धि है, बिना सिद्धि के नहीं होगा। और ये सब की सिद्धि, ये सारी की सारी सिद्धि, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री की हो या वो हस्तरेखा ज्योतिष विद्या की हो, ये सब का सब आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप इसके साथ वक्त दोगे। साइंस का कोई भी इन्वेंशन आप नहीं कर सकते बिना वक्त दिए, ठीक है। लगता है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सारी दुनिया की क्या बोलते हैं कि मदद कर रहा हूँ, अगर ऐसा है
तो निकोला टेस्ला ने अपने डेथ के पहले क्यों ये सब कहा था कि मैंने दुनिया के लिए अपना जीवन दे दिया, पर दुनिया ने मेरी कद्र नहीं की। उनके मरने के बाद हुआ जो भी हुआ, ठीक है। पर ये तो बोला ना, आइंस्टीन ने क्यों बोला कि नेक्स्ट बर्थ में मैं एक एक लेबर की तरह पैदा होना चाहता हूँ, सामान्य लाइफ। तो कारण क्या है? क्योंकि अति में गए ना, मध्यस्थता नहीं मिला। गौतम बुद्ध ने तो ऐसा नहीं कहा, ठीक है। महावीर ने तो ऐसा नहीं कहा, हमारे देश में बहुत सारे विवेकानंद ने तो ऐसा नहीं कहा। समझ रहे हो पॉइंट को? तो ये बताना चाह रहा हूँ कि वो भी सिद्धि का ही रास्ता है, ठीक है। साइंस में तरक्की करना, किसी एक पर्टिकुलर सिंगिंग में ले लो या कोई भी कला ले लो, उसमें पारंगत हासिल करने के बाद, मतलब आप लता मंगेशकर से बड़ा सिंगर तो कोई है नहीं। उन्होंने क्या बोला मरने के टाइम में? उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट बर्थ में एकदम सामान्य सी लड़की बन के पैदा होना चाहती। तो आप समझे ना, तो ये जो कला है, ये सिद्धि है, और ये हजारों में कोई एक, मतलब हर कोई नहीं कर पाता। अभिजीत सावंत पैदा हो सकता है, पर जो लंबा जो जीवन जिया वैसा हर कोई नहीं कर सकता। अरिजीत सिंह, सॉरी, ठीक है। तो हर कोई, ये सिद्धि है भैया, इसको सिद्ध करना पड़ता है और इसके साथ समय बिताना पड़ता है, तब ये आपके पास रहती है। तो जितनी भी सिद्धियां हैं वो आती जाती हैं, राइट। और जो सबसे बड़ी सिद्धि है वो अगर आई तो मतलब जाएगी नहीं, तो सिद्धि तो नहीं हो सकती ना। तो सबसे बड़ी सिद्धि वो होगी जो कभी जाती नहीं, जो परमानेंट रहे, ठीक। दूसरा चीज, जितनी भी सिद्धियां हैं उसका तोड़, तो मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। तो जितनी भी सिद्धियां हैं उसका जो जनक है वो सिद्धि नहीं है, पर जनक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सारी सिद्धियों के गुण उसमें होंगे, हर प्रकार के गुण। तो जो जनक है सारी सिद्धियों का, वही है सबसे बड़ी सिद्धि। तो जनक कौन है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पे देखना, सबसे बड़ी सिद्धि वो होगी जो जिसके सामने सारी सिद्धियां फैल हो जाए, ठीक है। जिसके सामने कोई सिद्धि चल ना पाए, ठीक है। तो कौन होगा? जो इन सभी सिद्धियों के पहले होगा। इस पॉइंट को पकड़ना, हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, बाद में हम लोग उसमें अपना मैं डालते हैं। साइंस भी प्रूफ कर दिया है, मेरे प्रूफ करने की जरूरत नहीं। आप नहीं मानते मत मान, पर तो सबसे बड़ी सिद्धि भी क्या होगी जो बाकी सिद्धियों के पहले हो, तो वो होगा उसका सिर्फ जनक। तो सबसे बड़ी सिद्धि है वह वह सिद्धि जो सब सिद्धियों को जान सके। दावा नहीं है ये, क्लेम नहीं है कि सब सिद्धियों को जान सके, पर उसके पास स्पेस हो, पर्याप्त तो उसके पास जगह हो, इस सारी सिद्धियों को जान सके। मतलब वह व्यक्ति जो सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, रास्ते में मिलती भी है, पर सब वो सिद्धि जानकर छोड़ देता है, आगे बढ़ता है। तो ये सब कुछ को जान सके, सब कुछ को जाने नहीं, पर कैपेबल है। और जो आगे बताया जाएगा उसके हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो जो सब कुछ को जान सके, जो सब कुछ को जान सके, तो ये जानना कब होता है? वर्तमान में। तो सबसे बड़ी सिद्धि होगी जो सिद्धियों का जनक है, और जितने भी ज्ञान हुआ है आज तक वो वर्तमान में रहकर ही हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सिद्धि होगी वर्तमान में रहना। तो आप लोग सारा काम धाम छोड़कर एक ही काम करो, वर्तमान में रहना। अब ये वर्तमान में रहना क्या है, इसके बारे में बड़ा बड़ा मटेरियल है, एकदम पब्लिकली अवेलेबल है। पर अब जब सिद्धियों की बात हुई है, तो वर्तमान में रहकर क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक। तो वर्तमान में रहकर आप शिव और शक्ति को जान सकते हैं, राइट। तो शक्ति में तो सारी, सब सब कुछ समा गया, सारे देवी देवता, सारी अप्सराएं, यक्षणियां या जो भी है, शक्ति के अंदर तो सब आ गया। दूसरा है शिव। अब शिव के आगे क्या ही बात करें। तो वर्तमान में रहकर आप शिव और शक्ति के बारे में जान सकते हो कि शिव कौन है और शक्ति कौन है, राइट।
अब वर्तमान में रहकर ही आप हरि को महसूस कर सकते हो, राइट? है ना? शक्ति और शिव, शिव के देखो, शिव जो कुछ नहीं करते, शक्ति जो सब कुछ है, ठीक है? तो पर शिव जब कुछ कर देते हैं या कुछ होने देते हैं, शिव कुछ करते ही नहीं रियल में, शिव कुछ नहीं करते। शिव जब होने देते हैं तो उस होने देने के कारण उसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो है श्री हरि की, ठीक है? तो वर्तमान में रहकर ही आप श्री हरि को महसूस कर सकते हैं, ठीक? क्योंकि हरि पालन करता है और शिव तो होने देते हैं, रोकते नहीं। वरदान मांगो दे देते हैं, कुछ चाहिए बोलो ले जा, ठीक है? अब उसको मैनेज कौन करते हैं? श्री हरि। तो वो कौन है? पालन करता, ठीक? टूटने नहीं देते, क्योंकि शिव होने देते हैं तो वो होने देना कभी कभी टूटा सा लगता है। तो इसीलिए जितने भी अवधूत हुए हैं या जो आ, अघोरी बाबा या इस टाइप का जो लाइन जिन्होंने लाइन अपनाया है, तो जीवन जीवन तो टूटा है ना? जीवन की बात करो, लाइफ स्टाइल टूट गया, मतलब जैसे वो पहले थे अघोरी बनने के बाद वैसा लाइफ वो नहीं जी सकते, उन या उनके साथ या उनके सगे संबंधी वैसा लाइफ नहीं जी सकते। तो वो भगवान शिव का लाइन है, वो होने देते हैं, तो होने देते हैं तो बिखराव आता है। अब हरि हरि ना संभाल लेते हैं, तो हरि क्या हो गया, थोड़ा भजन। अब वही अगर आप साधु बने और भजन करने लग गए तो आप सोशल सर्कल एक बन जाता है, ठीक है? ये हरि, तो उससे समाज चलता है, खाना पीना होता है, बाकी लोग उसमें संतुष्ट होते हैं और जीवन आगे चलता है। तो तो जो श्री हरि हैं, है ना, वो ये सबको मैनेज कर देते हैं, ठीक है? और शिव हो गया तो अवघड़ बाबा और लाइन वो ये सब लाइफ वाइफ सब टाइम पास, बस अपना जिए और निकले, ठीक है? तो जीवन वैसा टाइप का हो जाता है, ठीक है? ये मतलब मेरा अनुभव है, बस मतलब सोच है। तो सबसे बड़ी सिद्धि है वर्तमान में रहना, क्योंकि वर्तमान में रहकर अगर हरि की झलक मिल जाए, है ना, तो फिर सिद्धि वाली क्या बात है? क्योंकि हरि हरि के शरण में एक बार आने के बाद फिर आपको कोई, ठीक है ना? और सबसे बड़ी सिद्धि है वर्तमान में रहना। तो वर्तमान में रहना कैसे है? तो वर्तमान में रहना कैसे है, इसके लिए बहुत सारा वीडियो है, आप जाके देखो, है ना? और मैं वर्तमान में रहने को मैं जितना भी समझाऊं वो हमेशा अधूरा रहेगा, ठीक? क्योंकि समय समय आपके लिए समय जैसा कुछ नहीं, ये आइंस्टीन को भी समझ में आ गया था, है ना? और तो पर सबको समझ नहीं आता, तो आप आइंस्टीन को जाके पढ़ो, उन्होंने क्यों बोला इसके बारे में, वो सोचो कि समय जैसा कुछ नहीं, है ना? इसको आप सिद्ध करो, सिद्ध करना मतलब प्रूफ करना, अपने बुद्धि में सिद्ध करो इसको कि समय के जैसा कुछ नहीं, ठीक? तो शिव अवस्था है, क्योंकि उसके बाद ज्ञान मिलना चालू होगा। आइंस्टीन क्या है, शिव अवस्था एक टाइप से, बट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू ज्ञान 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 ज्ञान, ठीक है? तो वो अब उनके में अहंकार नहीं था, तो रावण में कन्वर्ट नहीं हुए, थोड़ा सा मतलब वो था, सिंपथी था। तो इसको भी सब वो मैनेज करते हैं, हरि मैनेज करते हैं, वो समय के हिसाब से लीला होती है, वो सब वो डिसाइड करते हैं कौन आइंस्टीन बनेगा, कौन क्या बनेगा लीला कैसे चलेगी, ठीक है? और आप साथ दिए तो ठीक, नहीं तो आपका पत्ता चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों या आप मतलब कुछ करता हो और आपको मान लो पता भी चलता है कुछ, है ना, तो उसके बाद भी हरि हरि की माया हरि की माया नहीं बोलना चाहिए, हरि हरि बहुत सोच समझ के चुनाव करते हैं, उनका चुना हुआ कभी फैल नहीं होता, वो अहरे गहरे को नहीं चुनते, ठीक है? तो हरि इसको चुनेंगे जो जो कुछ नहीं चाहता, ठीक है, जो हरि से भी नहीं मिलना चाहता, जो बस स्वयं से मिलना चाहता है,
तो हरि उसी को चुनेंगे जो जिसको खुद से मिलना है बस, है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों आ गया हूँ, बस सिंपल। बस इसके बाद फिर लीला चलती है हरि की, है ना, और आप बस बैठे बैठे देख सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते, करोगे भी तो फिर अलग ही डायरेक्शन है उसका, ज्यादा अनुभव पता नहीं, मैंने सुना नहीं है किसी से। तो बस सबसे बड़ी सिद्धि है वर्तमान में रहना।